वही जमाना। ठीक है, तो अब है सेकंड हाफ ऑफ पाल की खाल विद धनंजय। तो पहला हाफ तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। हमारे पास टाइम की कमी होती है हमेशा जब भी हमने पॉडकास्ट किए ना, कि लाइक मन तो करता है कि और बातें करें, हाँ यार, बट अभी हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक मोटिवेशन जानना चाहता था आपकी पॉलिटिक्स में आने की, कि लाइक दो गेम ऑफ थ्रोन भी आपने देखा ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं है। नहीं देखा? वाओ, ये है ना कॉमन मैन। गेम ऑफ थ्रोन आपने बिल्कुल भी नहीं देखा, चलो। बट उसमें एक डायलॉग है, पावर ना, नॉलेज इज पावर, पावर इज पावर। ऐसा होता है कि एक बंदा है उसमें जिसके पास ना सारे के सारे खुफिया लोगों के होती हैं चीज़ें, तो वो एक कोई सीक्रेट निकलवा लेता है, तो उस बंदे जो रानी होती है उसको बोलता है कि देखा नॉलेज इज पावर, तो वो उसको मरवा देती है तुरंत ही। बोलना फिर बोलती तुरंत पावर इज power is पावर। power। अरे यार, तो वो लाइन इतनी बढ़िया चली थी, और इतना यानी मेरे को थोड़ा बहुत उसने एक नया आउटलुक भी दे देखने का, कि लाइक पॉलिटिक्स इज जस्ट अबाउट कि आप, मैं तो अच्छा काम करूंगा, वैसे नहीं कर सकते आप पॉलिटिक्स, राइट? पावर की बात भी आती है। तो आपके लिए पावर कितनी मोटिवेशन है इसमें? नहीं, मैं बोलता हूँ कि जिस तरह की राजनीति करते हैं ना हम लोग, मुझे पता है कि मैं यूनियन में हूँ, मुझे किसी तरह का मतलब कह लीजिए कि अभी तक फंड के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, कोई फंड नहीं अभी तक आया है। और उसके साथ साथ लेकिन ये है कि लोगों ने मुझे जानना शुरू किया है, संगठन को लोग उस तरह से देखने लगे हैं। संगठन को, हालांकि संगठन तो हमारी 20 साल पुरानी है, 20 साल सॉरी, तकरीबन 30-35 साल पुरानी संगठन है, 30 साल पुरानी संगठन। तो एक चीज हुआ है कि लोगों ने भरोसा जताना शुरू किया है, और होंगे मतलब कुछ और लोग, मतलब कुछ होते ही होंगे जो पावर के लिए लाइट होते हैं। जैसे हम लोग को, मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ मान लेते हैं, मुझे पता भी नहीं है कि चुनाव में मैं लड़ूंगा, क्योंकि हम लोग सब एक साथ डिसाइड मिलके कर रहे हैं। सब एक साथ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस साल हर साल इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं। तो ये प्रक्रिया में हम लोग भी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूल्हा की तरह साइड में खड़ा हूँ और पूरा परिवार मेरे लिए सोच रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग सब एक साथ मिल के सोचते हैं। तो कोई पावर का यहाँ पे है नहीं। और बहुत लोग हैं, जैसे हमारा जो भी, हम जिस संगठन में काम करते हैं, हमें कोई चाइना से फंड नहीं आ रहा है। हम लोग खुद, मतलब हम लोग ने संघर्ष को सीखा है, क्योंकि हमने चंदू को देखा है। कॉमरेड चंदू इस कैंपस में प्रेसिडेंट रहे 2 बार। सिवान में गए, वहाँ की राजनीति में घुसे, उनको गोली मार दिया गया। ऐसे कई लोग हैं। हमारे बिल्डिंग में रहती हैं सुचेता डे, 2012 में प्रेसिडेंट थी यहाँ के। बगल में कुसुमपुर पहाड़ी है, दिन भर वो कुसुमपुर पहाड़ी बस्तियों में काम करती है। मतलब काम इन द सेंस कि उनके हक और हुकूक की लड़ाई में शामिल रहती हैं। और मतलब कह लीजिए दिल्ली के अलग अलग जो स्लम एरियाज हैं, वहाँ पे उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी लड़ाई में वो शामिल रहती हैं। कौन सा पावर? उनकी पावर है उनकी आवाज, वो उनका संघर्ष। उनकी पावर, उनकी उनके क्या बोलते हैं, हैसियत, यानी जो उनकी पोजीशन है उससे नहीं आ रही है, वो उनके अंदर से आ रही है। उनके अंदर से आ रही, सही बात है। उनकी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरा भी एक, यानी बहुत टाइम से इन्वॉल्व रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों में। जैसे अपने पॉलिटिकल डिस्कशन हर जगह होती रहते हैं। मेरा एक दोस्त था जो यहाँ पे एबीपी का जो प्रेसिडेंट था एक टाइम पे, यानी तथाकथित, क्योंकि मैंने उनसे कभी पूछा नहीं आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे लड़ते हो। मैं बस गया, उस दिन रात को दारू पीने का प्लान था उसके यहाँ पे, और हम लोग पी रहे हैं, मस्त मस्त बातें चल रही हैं। ठीक है, उस टाइम पे कन्हैया वाला ही केस चल रहा था, एबीपी के लड़के के साथ। हाँ, उनके साथ चल रही थी, और मेरा दोस्त भी था वहाँ पे। और वो, अब दोस्त भाड़ में जाए, एबीपी के लड़के के साथ दारू पी रहे थे। हाँ, फुल ऑन पी रहा था भाई, मैं मना क्यों करूंगा। एबीपी के लड़के के साथ वो भी पी रहा था उसी घर पे, इधर आके ऑफिस में नहीं पी रहा था। तो चलो देखिए, मीडिया इस तरह से बनाती है। हाँ, इसके साथ वही एबीपी का भी पी रहा है, एबीपी भी पी रहा होगा। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी ऐसे कि ना, एकदम यानी पूरा इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रहा था पॉलिटिक्स के ऊपर, और यही मैकियावेली की बातें हुई थी, प्रिंस की बातें हुई थी, जो किताबें लिखी गई हैं चाणक्य ने थी, है ना, कि कैसे आप पावर में रहते हो। तो अगर आप वो सब पढ़ोगे तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार रूल करना बस लोगों के लिए रूल करना नहीं है, लाइक आपको अपनी टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी, उसमें कैसे मैनिपुलेट करना है लोगों को, ये सारी बात चलती है, आदमी रूल कैसे करता है। तो उसमें उसका बड़ा ऐसा था कि काफ़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन था। अचानक से मेरे को ये बोला कि अगर मेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी का मर्डर भी करना पड़े
तो मैं करूँगा। तो उस दिन मेरे को बहुत हिट किया था ये वाली बात की कि लाइक जस्ट वो नहीं है कि ये एक प्रोफेशन नहीं है। ऐसा प्रोफेशन में लोग जाते हैं ना कि हमारा आइडिया हम सेटल हो जाए, कुछ कर ले। जैसे आम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं, जॉब की चूज़ करनी है, हमारा करियर क्यों चूज़ करना है वाला। मैं कॉमेडी चूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें था कि मोटिवेशन, अच्छा ये चल रही है, पैसा आएगा इसमें। बट ये पावर वाली बात मेरे दिमाग में है कि हाँ ये भी तो है इसमें चीज़, कि किसी को अगर एक थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अपनी सोल बेच के, होता है ना बाहर, डेविल को सोल बेच दी और फिर आप फेमस हो गए इतने सालों के लिए। तो वो वाली चीज़ मेरे को काफ़ी ऐसे लगी, ऐसे भी हैं लोग। तो ये है लेफ्ट ही साइड यार, में ऐसे है लोग। ही, मतलब लोग क्या कि पावर के पीछे तो सच में पावर पोजीशन का ही, पूरा पावर का ही खेल है। लेकिन उसी में जैसे टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं आपकी, कि ऐसी टैक्टिक्स हो कि लोगों का मर्डर भी करना पड़े प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर किसके लिए काम करेगा? हाँ, वो किसके लिए प्रधानमंत्री बनेगा? अपने लिए। हाँ, सिर्फ अपने लिए कर रहा है। तो राजनीति इज नॉट अबाउट योरसेल्फ। मतलब मुझे जहां तक मैंने सीखा है, मैं बोलने में बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन यही है कि आप किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, आपको समझ में आता है कि देश के जनता इस स्थिति में है, हमें पॉलिसी लेवल पे लड़ना है, इसीलिए पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिसी लेवल पे बदलाव लाना है, इसलिए पॉलिटिक्स में जाना है। और तो मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह से देखते हैं। आप देख लीजिए कि पिछले ने भी तो जब से हमारा संगठन है, हम बहुत कम, मतलब चुनाव लड़े, बहुत कम जीते, लेकिन आप ये सड़कों पे सबसे ज्यादा हम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि हमारा मतलब 12 मासा संगठन है। सिर्फ चुनाव आता है, चुनाव में लड़के कोई पावर पोजीशन हासिल कर लिए, तो उससे नहीं है। और जिस तरह की बात है कि, और हम सोचते हैं कि हम तो सड़क पे भी लड़ेंगे ही। ठीक है, जो जगह होगा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, जहाँ होगा वहां भी हम लड़ेंगे। ठीक है, हम उस स्तर पे भी लड़ेंगे। ठीक है, तो हम दोनों जगह लड़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह से होता है कि ये सड़कों पे अपनी राजनीति करते हैं, सड़कों पे संघर्ष करते हैं, लेकिन हाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं। जबकि हम 12 सीट पिछले बिहार विधानसभा में जीते हैं। इस बार 2 सीट सीपीआईएमएल लिबरेशन ने बिहार में जीता है। बिहार का मेरे को बात बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और कहीं इतनी ज्यादा मिलेंगी नहीं आपको। वहाँ पे एक अच्छा रेनबो बना हुआ है इसका, कि लाइक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सही भी है कि डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा ना कि जिस तरह के आप हमारे नेताओं से मिलेगा, वो सालों से एक ही तरह के दिखते हैं, बदलाव करते हैं। मतलब उनको भी टेक्निकल नॉलेज बहुत है, वो नए शब्दावली भी हो, आज के वक्त में जो भी शब्दावली आ रहे उससे भी परिचित हैं। और उसके साथ साथ है, लेकिन वो सवाल अपना नहीं भूले। उनको उनके जो मैनिफेस्टो है उस पे वो अडिग है। साम्यवाद क्या होता है उस पे वो अडिग है। वो इस बात से समझौता नहीं कर सकते हैं। मतलब साम्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम्युनिज्म। ओके, नाइस। तो इस पे बात कर लेते थोड़ा सा, बट इससे पहले मेरे को एक और क्वेश्चन भी था इसी पावर के बारे में आगे पूछने का। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अपने नोट्स, सॉरी। चलो यहाँ से पावर की बात होगी कि सब लोग पावर के लिए नहीं आते हैं इसमें, राइट? तो जो मेन सब नहीं आते हैं, और एक सेक्शन है कि जो पावर के लिए है, ललायत है। लेकिन वही है कि पावर किसके लिए, पावर किसका पावर। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मेरे पास पावर आएगा तो मैं समाज में समता की बात करूंगा। मेरे पास पावर आएगा तो जहां बिजली पानी सड़क नहीं पहुंची वहां पहुंचेगी। एक ये पावर। और एक ये पावर है मेरे पास पावर आएगा तो एक घर बनाऊंगा। एक ये पावर है, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। एक ये पावर है। तो दोनों पावर है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, राइट? तो कम्युनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे कम्युनिज्म अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में, हम जितना जाना है वो दूसरे देशों में जाना है कि दूसरे देशों में ऐसा हुआ है, राइट? रशिया में हुआ है, फिर जो थोड़ा बहुत ये वाली कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पे आया है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आया है ना, क्यूबा जैसा था प्राइम, उतना बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर चाइना में भी था। तो ये इंडिया में कहाँ तक फीजिबल है? क्योंकि इंडिया में देखोगे आप कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन उतनी, वहाँ पे पॉपुलेशन ऐसे कह सकते हैं कम थी एक चीज, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कि आप कहाँ तक बांटोगे, फिर कितना बांटोगे, छोटी पॉपुलेशन के आधार पे है। मतलब आप देखिए कि आप वही चंद लोग हैं जो मालिक हैं, जितने कह लीजिए कि
जितना चीज उग रहा है, जितने चीज बन रहे हैं, कुछ के हाथों में ही है, लेकिन बनाने वाला जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये देश में बच्चा है, और वही उसके स्तर पे ही जाति भी बटी हुई है। हाँ, खेतों में काम जो कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उपजा रहा है, सब एक खास जाति से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। SC ST OBC तमाम जातियां से आते हैं। हमारे एक कॉमरेड है VM, वो हमेशा कहते हैं क्लास और कास्ट इंटेंगल्ड। हाँ, तो ये बहुत अलग ये नहीं है मसला। तो मुझे लगता है कि समाज को इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्ग विभाजित तो है, कि एक सर्वहारा वर्ग है मौजूद। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, कृषि में हम ये देखते हैं। उसके साथ साथ और एक वर्ग है कि जो जिस चीज को खा रहा है, चाव रहा है, दोनों के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। हाँ, उनके मतलब उनके धन में, उनके जीवन में बहुत बड़ी खाई है। तो लोगों को जैसे कम्युनिज्म के बारे में इतना पता ही नहीं है, ज़्यादातर अवेयरनेस बहुत कम है इसके बारे में। आई थिंक कभी कुछ खास तरीके से बुक्स में भी नहीं पढ़ाते कि थोड़ा डीप में जाके, राइट। तो ये मेरे को बस जानना था कि लोगों को ना मोस्टली जब भी कम्युनिज्म की बात होती है तो एक उनको ऐसा लगता है ना कि ये लोग प्रोग्रेस पीछे लाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, वही है ना कि बराबरी की बात, समता की बात, सबको बराबर हक मिले, हुकूक मिले, सबके हाथ पेट में रोटी रहे। तो लोगों को हमेशा से लगता है कि वो हमसे छीन लेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको दिया कौन है। अगर जमीन दलितों के पास नहीं है और जो सो कॉल्ड ऊंची जातियां उनके पास बहुत ज्यादा है, ये कौन बंटवारा करके गया? किसने, कौन आया था बांटने के लिए? ये सवाल ये है ना। तो हड़पी हुई थी। हाँ भाई, हड़पी हुई जमीन, मैं बता देता हूँ कि हड़पी हुई जमीन को आप अपना मान ले रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग, जितने और जो दलित जातियां हैं, आदिवासी हैं, उनसे छीनते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। और जब बराबरी की बात हो रही है कि सबको बराबरी से मिले, तो आप वहां पे चिढ़ने लग रहे हैं, आपको चिढ़न होने लग रही है। तो ये वही लोग हैं कि जो बोलते हैं कि पीछे ले जाएंगे। वो लोगों के आंखों में खुशी नहीं देखना चाहते हैं, समाज को बराबर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि एक तबका हमेशा से दबा रहे, कुचला रहे। तो जैसे लोग कैपिटलिज्म की बातें करते हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गया, ठीक है, जो रोगन का पॉडकास्ट मैं भी काफी फॉलो करता हूँ क्योंकि कॉमेडियन ही है। तो मैंने देखा है इनमें कई बार डिबेट होती है कम्युनिज्म के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर। जब वो कैपिटलिज्म का आइडियल दिखाते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ कम्युनिज्म ही दिखाते हैं। फ्री मार्केट की जो बात करते हैं कि सबके पास इक्वल राइट्स हो अपना चीजें बेचने की, खरीदने की, तो कहीं ना कहीं एक मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों मिक्स तो हो ही जाते हैं अगर जो आइडियल वर्जन हम दोनों का देखें। बट कम्युनिज्म का उनको ये प्रॉब्लम होती है, कैपिटलिज्म एट द एंड सेंट्रलाइज हो जाता है, सीमित हो जाता है, कुछ लोग के पास चला जाता है। और यही होता है कि आपका संचय होने लगता है धन का एक जगह, ठीक है। कम्युनिज्म स्प्रेड होता है हर जगह, सबको। तो उसमें ये ऐसा भी है ना कि वो लोग ये तर्क देते हैं बहुत ज्यादा कि अगर मान लो कि सबको बराबर पेमेंट मिल रही है, ठीक है, तो जो एक जैसे वो साइंटिस्ट का एग्जांपल देते हैं कि ये साइंस में इतनी ज़्यादा जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो तभी आ पा रही हैं क्योंकि कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म आपको नई चीज़ें बनाने को, क्यों स्टेट क्यों नहीं कर सकता है उस चीज़ को? वो लोग बोलते हैं कि बेसिकली कि यार आप आलसी हो जाओगे, सबको पैसा काम क्यों करूँ, मेरे को तो सबको जब कम काम करके भी उतना मिल रहा है, ज़्यादा काम करके भी उतना मिल रहा है। सबसे पहले स्पेस पे कौन गया? सबसे पहले रशिया गया। हाँ, क्या था वहाँ पे? कम्युनिज्म था। हाँ, साइंस स्पेस पे जाना नहीं होता है क्या? हाँ, होता है। एक कम्युनिस्ट सरकार ने भेजा स्पेस। तो कम्युनिस्ट सरकार में भी इन्वेंशन हो रहे हैं, तरक्की हो रही है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि एक आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म ही इन्वेंशन को लाएगा, नए चीज को लेके आएगा? वो सिर्फ कंपटीशन को ला रहा है, सिर्फ चाहता है कि कंपटीशन हो, और एक तबका पीछे से पीछे, जो साल 10 साल पीछे है वो पीछे ही रहे, वो, और जो बढ़ रहे हैं वो आगे ही बढ़ते रहे, और जो पीछे हैं वो पीछे ही रहे। तो यही हो रहा है, यही है कैपिटलिज्म का मूल मंत्र। समझ गए? वो गैप को बनाए रखना चाहता है। इस तरह का। और इसको, और मेरे ख्याल से अगर कैपिटलिज्म कोई चाहता है बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं उनके सबके दिमाग में लालच तो है ही, है ना? लालच बिल्कुल बहुत खेलता है कैपिटलिज्म आपकी। देखिए वही है ना, लालच ही है ना ये, कि आप जितना चूस लो लोगों से,
हर चीज को इस तरह का बनाओ कि लोग अब देखो कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि इतने सारे क्राइम्स, जो लोग पहले सोचते थे ना कि छोटी क्लास के लोग ही क्राइम करते हैं, हाँ ये लोग मर्डर वर्डर करते हैं, बट आप देखो इतने सारे केसेस गुड़गांव में निकले हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट वाले लोग अपने घर में नौकरों को मार रहे हैं, लड़की दबा के रखी हुई है, पिंजरे में रखी हुई, पिंजरे में तक रखे हुए। अरे अभी मैं एक मोहल्ले में गया, जनता कॉलोनी, वसंत कुंज की बात है। तो हम लोग गए, सुबह सुबह कॉल आया कि एक मकान मालकिन ने एक अपने वर्कर्स को मतलब घंटों बंद करके रखा। तो हम लोग सुबह सुबह गए, लोगों ने उनको वसंत कुंज में मतलब जाने के वसंत कुंज साउथ दिल्ली वाले वसंत कुंज वाले लोगों तुम्हारे बीच में हो रहा है सब तो जानी ना कि, और फिर वहां से उस लड़के को निकाला गया, फिर उनपे FIR करवाया है, फिर उसके बाद हम वहां से लौटे कि उनका अरेस्ट हो। क्योंकि ये देखा मैंने कैपिटलिज्म में ह्यूमन लेबर की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो नहीं देखते कि ये बंदा ईंटें कितनी उठा रहा है, लास्ट में जाके सारी बातें ना वो लोग एक मीन्स ऑफ, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से ये स्टार्ट हुआ ना बेसिकली कि अब हमारा जो मॉडल था कि इतनी पेमेंट मिनिमम होनी चाहिए वो नीचे ही जा रही है और ऊपर वाली बढ़ती जा रही है। CEO की सैलरी, अरे यार मैं बोल रहा हूँ कैसे डिसाइड हो रहा है कि कंप्यूटर से चलाने वाला या फिर कोई कविता लिखने वाले को ज्यादा या फिर गीत लिखने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा और जो जूता सिल रहा है उसको कम पैसा। कौन डिसाइड कर रहा है? कहाँ से आया है ये? जूता क्या जरूरत नहीं है क्या समाज की? है ना भाई? ना बिल्कुल। तो उसको नहीं, उसको एक जूता बना रहा है 10 रुपया मिल रहा है, वो कोई कंप्यूटर पे एक एक्सेल सीट पे कुछ बना रहा है उसको 200 रुपया मिल रहा है। वो वाली स्टोरी याद आ गई, आपने बच्चों ने पढ़ी होगी ना, मोची था तो रात को कोई लोग आके उसके घर में जूते बना के चले जाते छोटी हाइट वाले। वो भी कैपिटलिज्म था बहनचोद। उन लोगों से किसी ने पूछा कितने पैसे मिले छोटे बच्चों को काम करने के लिए। हाँ तो कौन डिसाइड, तो वही है कि इस चीज को इस तरह से डिसाइड किया गया है। तो इसमें ऑनेस्टी आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट होगी उसमें इतनी ऑनेस्टी है कि वो सबको बराबर रखना पड़ेगा भाई? यही तो बात है ना कि हम इस तरह इस चीज को ऐसा क्यों मानते हैं कि सेकुलरिज्म, जैसे कोई और शब्द ले लीजिए, या सेकुलर होना, कि क्या आप सेकुलर हैं कि नहीं है? ठीक है, अरे सेकुलर होना जरूरी है। आप मतलब ये तो मॉरल वैल्यूज है ना आपके, तो ये तो होना ही पड़ेगा। एक स्टेट को तो होना ही पड़ेगा इस तरह का, राइट। सेकुलर होना पड़ेगा आपको, जनता को, आपको समाज को एक तरह से देखना पड़ेगा, एक बराबरी के साथ उसको देखना पड़ेगा। किसी को ज्यादा तरजीह नहीं देनी है, किसी को कम तरजीह नहीं देनी है, हर चीज आपको करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म वाला जो फ्रांस का मॉडल है वो आपको कैसा लगता है कि वहाँ पे ऐसा है ना कि आपको जो रिलीजन करना है फॉलो करो, बट आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, अपने घर में करो? मैं कहता हूँ कि धर्म जो है वो सबका अपना प्राइवेट है, मतलब पर्सनल है, ठीक है ना। और मैं इसको मानता हूँ कि मैं अगर दफ्तर में आऊंगा तो मैं अपने धर्म को यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा काम है कि जितने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं सबके प्रति मेरा एक जैसा नजरिया हो। समझ रहा हूँ। तो ये चीज होना चाहिए कि आप स्टेट का हिस्सा हो, कि जैसे प्रधानमंत्री अगर कोई चीज का उद्घाटन करे तो जरूरी मतलब वो नहीं है कि वहाँ पूजा करा। प्रधानमंत्री हेड है, उनको इससे मतलब या तो सबको बराबरी के साथ वो हर जगह पहुंचे, लेकिन या तो फिर नहीं ही हिस्सा हो धर्म उसका, पार्लियामेंट में ना घुसे रिलीजन, ये है एक पर्सनल हो लोगों। आपने वो जोक सुना है जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर काफी पॉपुलर है यूनाइटेड में? तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि दो लोग होते हैं, दो कुत्ते होते हैं, एक है रशिया का, एक है अमेरिका का, ठीक है। तो वो बोलता है कि तेरे यहाँ कैसे चल रहा है? तो कहता है बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। US वाला कुत्ता बोलता है हाँ, तो वो बोलता है तेरे यहाँ पे कैसे चल रहा है? कहता है सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मेरे को खाने को मिल जाता है। नहीं, यहाँ से उल्टा होता है, बोलता है US वाले कुत्ते को कैसे चल रहा है? तो बोलता है यार भूख भूख लगी है, खाना टाइम पे मिल नहीं पाता, काफ़ी काम करना पड़ता है, दिन रात काम कर रहा हूँ मैं। तो वो बोलता है कि अच्छा तेरा कैसे चल रहा है? बोलता है मेरे को तो खाना वाना सब मिल जाता है, सब टाइम पे मिल जाता है, ठीक है। तो फिर बोलता है कि अच्छा हाँ, बट मैं एटलीस्ट भौंक तो सकता हूँ। जो कैपिटलिज्म वाला कुत्ता होता है कि एटलीस्ट जब ये सब खाना नहीं मिल रहा है तो मैं भौंक तो सकता ही हूँ। तो उसमें एक इमेज आ जाती है कि हाँ आप जो भी हो, कम्युनिज्म में आपकी आवाज़ नहीं निकल सकती, बट आप ये डेमोक्रेसी में निकल सकते, क्यों नहीं निकल सकते? बट मेरे को मैंने इसमें ऐड किया है कि जब आपको खाना नहीं मिलेगा
आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आप भौंकोगे ही। भूखोगे, हाँ, सही बात है, भूखो ना भाई, भूख क्यों नहीं रहे हो, वही। बोलना तो पड़ेगा ही। तो ये भी बात आती है कि जैसे कम्युनिस्ट में लाइक लोग कंपेयर करते हैं उसको, यानी आम लोग हैं, मैं आप लोग तो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, अरे ठीक है, बट हमारे यहाँ पे सब लोग बात करते हैं जब भी कम्युनिज्म की, उसको बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप से भी इक्वल करते हैं वो लोग, कि जितने भी लीडर्स हुए कम्युनिस्ट लीडर, स्टालिन वगैरह, उन्होंने बहुत यानी लोग मारे हैं। किसी ने मेरे अकाउंट बताया कि हिटलर से भी ज़्यादा लोग स्टालिन ने मरवाए थे, और फिर माओ का भी ऐसा ही है, और फिर चे गुवेरा का भी जो है, यानी जो क्या नाम है उसका, क्या नाम है क्यूबा का जो, अच्छा ये मैं नाम, हाँ, कास्ट्रो, फिडेल कास्ट्रो, तो उसने भी लोगों को काफ़ी मारा है, क्रूरता की है। हाँ, फिर ये रशिया का भी एग्जाम्पल है। तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि यार वो आवाज़ दबाते हैं। मेरा भी एक दोस्त था, यानी कि मेरे को बहुत बुढ़ा आदमी मिला, फॉरेन सर्विसेज में काम करता था। यार, ये मैं सच हाँ, बताऊं ना, बोलो, ये बोलो। जिस तरह का आप देखिए कि हमेशा से जो चीजें लिखी गई और इस तरह की बातें आई हैं, और कम्युनिस्ट जितने भी राष्ट्रपति हुए या फिर जो भी कह लीजिए हेड ऑफ स्टेट हुए, तो उनको लेकर इस तरह की चीजें हाँ, लोग आती है और लोग बात करते हैं। उसके साथ आप देखिए कि उस देश की जनता में जो उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, उस समय पता नहीं गिना जाता था कि नहीं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ लोग वहाँ के लाइफ एक्सेप्टेंसी, हाँ, एक्सपेक्टेंसी, हाँ, एक्सपेक्टेंसी हो गया। उसके साथ साथ मतलब एक लिविंग, मतलब कैसे वो जी रहे हैं, जीवन यापन उनका कैसा है, उस पे क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो वो बहुत फार 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 बेटर है, मतलब। और बट ये फैक्ट सही है कि इतने लोग मरवाए थे ऐसे स्टालिन ने, और मैं नहीं इसमें मानता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, प्रोपेगेंडा, ये भी मान सकते हैं इसको भी, क्योंकि ऐसे हाँ, ये सब चलता है। आप वहां पे मार्केट अपना नहीं फैला पा रहे हैं। हाँ, आप कैसे, आप विच हंटिंग यहाँ देश में, इस हिंदुस्तान में आप देखिए कि किसी महिला के पास उसका पति मर गया है, उसके पास जमीनें हैं, उस जमीन को हड़पने के लिए उसको डायन घोषित कर दिया जाता है। हाँ, और यही होता है क्या बहुत ज्यादा। अमेरिका यानी बाहर के कल्चर और हमारे कल्चर में कुछ चीजें मैंने देखी है, जो एक्सप्लॉइटेशन का तरीका है ना, वो बहुत सिमिलर है, कि लाइक विच हंटिंग, डायन बोल देना, उधर भी ऐसा होता था, यहाँ पे भी ऐसा होता है। और फिर मैंने देखा जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, लाइक दलित कम्युनिटी है, अभी उनके साथ जो होते हैं लाइक पेड़ों पे टांग देना उनकी बॉडीज, वो सेम ब्लैक लोगों के साथ वहां पे होता था। लाइक लोगों ने नोटिस नहीं किया है, बट मैंने देखा है कि सेम, हाँ, कू क्लक्स क्लैन के, तो वो भी यही करती थी कि लाइक पेड़ों पे टांग देती थी उनको मार के। और बहुत सारी गंदी गंदी ऐसी इमेजेस है उस टाइम पे कि मॉब लिंचिंग हुई है, और बहुत सिमिलरिटीज हैं देखी मैंने। लाइक हम कितना भी वेस्टर्नाइजेशन ये आता है ना, ये आपको उसी माइंडसेट के साथ हड़पने वाली जो माइंडसेट है ना, लूट लो, वो आपको मौत तक, मॉब लिंचिंग तक, जेनोसाइड तक ले जाता है। तो कम्युनिज्म में ये क्या, जो आपके अगेंस्ट है उनको डील करने का क्या तरीका होता है नॉर्मली? लाइक जो कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है, उसमें जो आपके अगेंस्ट है, जो अपोजिशन है, उसका क्या रोल रहता है? उनकी बात सुनी जाती है। हाँ, बिल्कुल। ओके, कूल, बस। नहीं, सीरियस, ये हंसने वाली बात है। सच में एक देखिए, उसका फॉर्म एक अलग है, सरकार का फॉर्म एक सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है, लेकिन नीचे से ऊपर तक बात, मतलब जमीन से बातें आती हैं और हर जगह फैलती हैं। कहने का मतलब है कि सबका सुना जाता है उसमें। लोग सक्सेसफुल मॉडल के एग्जांपल पूछते हैं हमेशा जब भी मैं कम्युनिस्ट, क्योंकि मैं तो हमेशा लाइक अगर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो कि मैं किस साइड अलाइन हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड अलाइन हूँ। लाइक मेरे हिसाब से मैं भी चाहता हूँ कि ये सब हो, बट मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि मैं खुली तरीके से ना हर एक डिटेल में बात करूँगा लोगों से। यूएसएसआर, हाँ, क्यूबा, हाँ, ये सब ठीक मुझे लगता है कि सब हाँ अच्छे एग्जांपल्स हैं। वहाँ की मैंने सुना है उनकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है क्यूबा की काफ़ी अच्छी है। मेरे एक दो दोस्त लिविंग अच्छी है। अब आप उसको तो लोगे कि अमेरिका के उससे कितना डिफरेंस है। अमेरिका में एक आदमी को बीमार पड़ जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी हॉस्पिटल में, दवाइयाँ इतनी महंगी, दवाइयाँ इतनी महंगी, लोन ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ का पता है आपको, जो जिस बंदे ने एड्स की मेडिसिन निकाली थी लाइक, तो उसने उसका रेट आई थिंक 12 से 2000% बढ़ा दिया था। और उसका यानी सेनेट वगैरह ने बुला के पूछा था, तो उसने बोला कि कैपिटलिज्म सिंपल, जब मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ
और उसने बेशर्म हो गया, यानी लाइक वो बहुत ही ख़राब चीज़ लगी थी मेरे को भी उस टाइम पे, कि उसने बोला कि हाँ उनको ज़रूरत है तो उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी अमेरिका में चल रही हैं इस टाइम पे। आई डोंट थिंक ये यूएसआर वगैरह में ये सब चीज़ें होती होंगी उस टाइम पे। चलो फिर अभी हमारा ये टॉपिक आई थिंक कम्युनिज्म का यहीं पर हो गया, आप लोग वापस आ सकते हो यार लोग डर के भाग जाते हैं ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस होता है आई थिंक, लाइक डिबेट्स में भी, कभी न्यूज़ पता नहीं वगैरह में। मैं बहुत सही ढंग से जवाब दे पाया कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आम भाषा में अगर कहा जाए, साम्यवाद, साम्य समता से ही आता है, मतलब एक तरह से कि बराबरी, और जो कह लीजिए कि प्रोडक्शन उगा रहा है, उत्पादन जो कर रहा है, उसके हिस्से में मतलब वो उसका मालिक हो, ये कहा जा रहा है कि एक किसान दिन भर मेहनत कर रहा है अपने खेत में, लाइक उगा रहा है, और उस पर उसका हक ही नहीं है। जैसे अभी की जनरेशन में हो गया, आप हमारी जनरेशन चल रही है, हम लोगों के लिए घर खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है इस टाइम पे। तो ये भी आई थिंक साम्यवाद में एटलीस्ट जो आपके पास घर हो अपना, तो आप रहते हो कि हमें हाँ और चीजें कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं जो चाहे वो चीज पकड़ सकता हूँ। और आप मतलब एक तरह से पेट भरा रहेगा और एक अच्छी जिंदगी जी रहे होगे, तो आपके दिमाग में स्टेट के लिए करने के लिए बहुत कुछ होगा, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं जो बेसिक नीड। अब ये कैपिटलिज्म क्या है कि आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा कि आप रात में खाना खाओ, एक सिनेमा देखो, और कल लेकिन सुबह 9 बजे पहुंचना है भाई। ये है पूंजीवाद, राइट। आपको और कुछ अपनी लाइफ के आउटसाइड सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और आपकी देखोगे आप 40-50 साल निकल जाएंगे लोन भरते हुए, EMI भरते हुए। पॉलिटिक्स वाले जो ये कॉर्पोरेट वाले के लोग मेरे को बताते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स की बात कर लो, जब तुम्हें खुद EMI भरनी पड़ेगी तब पता लगेगा। कुछ नहीं पता लगता, यही पता लगता है कि चूते हो तुम लोग, क्यों जा रहे हो, क्यों गाड़ी खरीद रहे हो भाई, जाओ ना, मेट्रो बनी इतनी अच्छी यार, जाओ मेट्रो से घूमो, वही क्यों खरीद लेना है, क्यों बनना है उस तरह का। यही है, मार्केट है, आपको दिखाता है सपने, फेयर एंड लवली, फेयर एंड फिर एल्विस जैसे लोग खरीद लेते हैं वो रेंट पे कार ले लेके, यू नो यही बात है। और यही है ना सिस्टम कि सबसे उसका उदाहरण आपको दिखाई देगा शादियों में। हाँ, ये जो अंबानी वाली शादी हुई थी, देश में जो शादियां होती हैं कि सब कुछ ना कुछ कॉपी करना चाहता है। वो था मेरे पॉडकास्ट घोड़े पे आना, एक विवेक समतानी कॉमिक है, वो आया था, और उसने जब एग्जांपल दिया था कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ बीजेपी, उसने उसी की शादी का एग्जांपल दिया अंबानी की, कि तो देखो इतना कुछ हो रहा है इंडिया में, एक बंदा इतना कर पा रहा है। मैं कहा बे यार, वो जयमाला डाल रहे तो गोल गोल घूम रहा है। लेकिन ठीक है, लोगों की खुशियां हैं, लेकिन क्या बोलूं, इक्वलिटी तो नहीं है। मतलब किसी चीज को देख कर मंत्री चाहता है राजा की तरह, संतरी चाहता है मंत्री की तरह, सिपाही चाहता है संतरी की तरह, यही चल रहा है। सब एक दूसरे को देख कर सब करना चाहते हैं, और यही दौड़ है, यही, और इसी का फायदा उठा रही कंपनियां उठा रही। यानी मेरे को लॉबिंग का कंसेप्ट लगा नहीं था इंडिया में इतनी जल्दी किस आएगा, बट काफी बढ़िया बन गया इस टाइम पे, तो फुल ऑन लॉबिंग चल रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिज्म कितना बड़ा टॉपिक है कि यहाँ से निकलना थोड़ा यार नहीं देखेंगे यार लोग। हाँ नहीं देखेंगे एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं आपके सीनियर्स की। सीनियर्स? कहाँ के सीनियर्स? जो 3 लोग काफी फेमस हुए थे यहाँ से, है ना, वो 3 स्टूजेस, कन्हैया, उमर खालिद और शैला रशीद। ठीक है, इन तीनों का, क्योंकि मैं आपका भी करियर जानना चाहता कि आपके बाद कहाँ, आप तो आपने कल बता दिया था कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो फुल ऑन, है ना, तो इनका करियर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो ये जो इनके करियर पाथ साथ में आए थे ये लोग, और एकदम से तीनों अलग अलग जगह चले गए। ठीक है, कन्हैया वही सेफ पॉलिटिक्स में वापस चले गए कि जहाँ पे यू नो कोई इनकी कास्ट के बारे में बात नहीं करेगा, कि उनका माइनॉरिटी पे क्या टेक है। वो भी थोड़ा बहुत अरविंद केजरीवाल लाइन में यू नो जा रहे हैं लेदर जैकेट पहन के। ठीक है, दिल्ली से चुनाव भी अभी उन्होंने लड़ा, तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, बट कर रहे हैं अपना काम, है ना, जितना मन लगा के आदमी कर सकता है उन्होंने एफर्ट डाल रहे हैं, पॉलिटिक्स में है अभी भी। उमर खालिद, उनका तो जो यानी आप 3 सिनारियो देख लो, आप पॉलिटिक्स में पूछते हो क्या क्या हो सकता है, तीनों इनके साथ हो गया। उमर खालिद का जितना बुरा हो सकता था वो हो गया, UAPA लगा के यू नो अंदर कर दिया, और कोई आइडिया नहीं। एक ऐसे ही पुणे में जो एक हुआ था ना, आई थिंक जो पुणे का एक बहुत
दलित कम्युनिटी का ही था, जो वहाँ पे कुछ पुणे में आई थिंक कुछ हुआ था, एक दंगा टाइप हुआ था या फिर प्रोटेस्ट हुआ था आई थिंक, उसमें किसी को फंसा दिया। मैंने रविश की रिपोर्ट पे देखा था, कोई बुढ़ा आदमी था जेल में बहुत साल, भीमा बीमार। कोरेगांव। हाँ 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 हाँ, उनके साथ कितना बुरा हाल हुआ था जेल में, राइट। फादर स्टैन स्वामी जिनकी डेथ हो गई। हाँ, तो अभी उमर खालिद के लिए भी ऐसा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में इतनी खराब खराब बातें लोग बोलते हैं, राइट। फिर शैला रशीद है जो बिल्कुल ही यूटर्न, आप बोलते हैं ना, या तो सिस्टम में रह के सिस्टम चेंज करो। आई थिंक 360 के नहीं 180 के जाविये पर पलट के, जाविया मतलब एंगल तो एक उनका करियर आ गया। तो आप इन तीनों के करियर को देखिए, आपकी क्या टिप्पणी इन पे, कि लाइक कि कौन कैसा है, आपको कैसा लगता है? मैं तो उमर खालिद के साथ हूँ, उनकी लड़ाई के साथ हूँ, उनके संघर्षों के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि मुसलमान होने के नाते, एक सोचने समझने वाले नागरिक होने के नाते, संविधान को बचाने वाले होने के नाते और देश में मोहब्बत भरने वाले के नाते उनको जेल में डाला गया और यूपी लगाया गया। और बहुत आसान है इस देश में मुसलमानों पर हमला करना। हाँ, तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि उमर की जल्द से जल्द रिहाई हो। तो ये तो मेरे को थोड़ा क्लियर था। आपकी उमर खालिद पे क्या व्यूज होंगे, बट शैला और इस पे कन्हैया पे? मैं शैला पे क्या बोलूंगा यार, मैं बताओ यार। मेरे को तो, मैं बहुत शॉकिंग था जब मैंने वो पढ़ा ना ट्विटर पे, एक भी कुछ दिन पहले थ्रेड आया था, तो किसी ने बताया कि लाइक कैसे वो पूरी तरीके से मीडिया में चली गई। फिर उनके ट्वीट्स वगैरह देखे मैंने, क्योंकि मैं भूल गया था उनके बारे में बिल्कुल ही। फिर अचानक से ये आया। मैं कैसे, मतलब मुझे देखिए ना कि कोई व्यक्ति देख रहा है, किसी ने कोई इस नाम से राजनीति में आता है कि समाज में एक तबके के साथ मुसलमानों पे हमला जिस तरह से सरकार कर रही है, उन्होंने ही सारी चीजें लिखी। हाँ, शैला लिखती थी, बोलती थी, और देश के हाशिए पर के लोगों की जो स्थिति बना दी गई है, युवाओं और छात्रों के साथ जो स्थिति बना दी गई है, वो तो बोलती थी। हाथरस में क्या हुआ, मतलब जो भी मुझे लगता है हाथरस तक उन्होंने कुछ लिखा है जो भी है। लेकिन अब आप तुरंत उस तरफ चल गए तो साफ पता चलता है कि आप लोभ, लालच और उस खेमे में जाना, डर भी होगा इसमें। डर? हाँ, डर क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना डर में मुझे नहीं लगता है कि शामिल। सही बात है। तो यानी है तो काफी बड़ा यूटर्न वैसे, वो तो काफी बड़ा, लाइक एक्सपेक्टेड तो नहीं था। आपको एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ होगा? यार मैं तो पहले भी ऐसा एग्जांपल रहे होंगे तो मैं अभी सबसे अभी तो खास है आप लोग के बीच में भी, सबके बीच में शैला ही शैला। तो ये है कि अभी तो एक प्रमुख उदाहरण है। और कन्हैया जी, लगता है इस बात से, ऐसे लोगों से, कि जो हमारी लड़ाई में शामिल रहे वो सीधे किसी लालच से चले जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बार सोचने की जरूरत है। और ये कन्हैया चुनाव आपको लग रहा है जीतेंगे वो? लाइक मेरे को तो लग रहा है जीत जाएगा, बट तो बहुत ही यार मैं ना मतलब मैं उस क्षेत्र का वोटर हूँ। हाँ। मैंने बेशक उनको वोट दिया है, मैं बता देता हूँ। हाँ। और बाकी जनता ने जो डिसाइड किया वही उनको मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि कन्हैया जैसे लोगों को जाना चाहिए संसद में। हाँ, जाना तो चाहिए। हाँ, इस तरह के वोकल वॉइसेस जो हैं, भले वो थोड़े अभी बट वो गैप में ऊपर आ रहे हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? लाइक कभी गायब हो जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, यानी काम वाम कर रहे होते हैं। लाइक कोई आइडिया? पता नहीं, काम करते तो मतलब काम करते ही होंगे। हाँ, मान के चलते हैं। नहीं मान के क्या चलते हैं, बिल्कुल अपने अपने स्तर पे सब काम कर ही रहे होंगे। लेकिन ठीक था, मुझे लगा था कि चुनाव अच्छा होगा इस बार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लोग वोट देंगे, कन्हैया का समर्थन करेंगे, पढ़े लिखे आदमी है कन्हैया। तो जो आपकी पार्टी है, जैसे इसका नेशनल लेवल पे तो अभी उतना क्या बोलेंगे, अच्छा वर्ड चूज करना पड़ेगा ताकि सही साउंड करे ये, बट उतनी पावरफुल नहीं है, कह सकते हैं। प्रेजेंस नेशनल लेवल पे नहीं है। प्रेजेंस है हमारे। हाँ, सब जानते तो अलग अलग राज्यों में हमारी प्रेजेंस है। मैं बता देता हूँ, सड़कों पे लड़ने वालों में हमारी सबसे प्रेजेंस है हर राज्य में। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लेकिन एट द एंड सवाल जो लोगों का होता है कि वही सीमित होता है कि आप वोट में कितना तब्दील। बहुत जरूरी नहीं है कि हम ना हो वोट में तब्दील, लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़े हैं, हम संघर्ष को और मजबूत कर रहे हैं, अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं,
स्तर पे। उसके साथ यहाँ भी जान रहे कि हमारे पास बहुत हमारी पॉलिसी है। मुझे लगता है कि हम एकमात्र ऐसे संगठन है कि जो बड़े पूंजीपतियों से किसी तरह का पैसा नहीं लेती। एक बार हम विदेश से कोई पैसा नहीं लेते हैं, हमने सारे बार लगा रखे हैं अपने ऊपर। हमने इस बार चुनाव लड़ा लोगों से 20-20 रुपया मांग के। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ 20 रुपये का कूपन, हम जनता कूपन से लड़ेंगे चुनाव। आप रवीश का शो देखिएगा, आपको बहुत बेहतर लगेगा। कौन सा वाला एपिसोड है? आप देखिएगा CPIML रवीश पे देखिएगा, बहुत ही उसने बहुत ही सटीक बताया है किस तरह से हम लोग जमीन पे काम करते हैं। हमने 20-20 रुपये लड़के चुनाव लड़ा और जीता। तो आपको कोई ऐसा स्कोप नहीं है ना आगे जाके पार्टी चेंज करने का? आप रहोगे यहीं पर हमेशा? अरे क्यों होगा भाई, एक सवाल बहुत सबसे बेकार सवाल मुझे लगता है। सॉरी, मैं एक बेकार क्वेश्चन रखना चाहता था अपने पॉडकास्ट में कि मैंने पहले सोचा कि मैं आपसे पूछूं एलियन में मानते हो कि नहीं मानते, बट फिर मुझे लगा एक बार ये पूछ लेते हैं हम लोग। आप कम्युनिस्ट पार्टी जानी जाती है उनसे जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हैं, उनसे नहीं जानी जाती। अब मुझे कोई पूछेगा कि कन्हैया से जानी जाएगी या जो चला गया छोड़ के, अरे मैं बोलूंगा कि कमर चंदू से जानी जाएगी ना भाई, जो वहाँ शहीद हो रहे हैं सिवान में जाके। सुचेता डे से जो यहाँ बस्तियों में लड़ रही है, ऐसे तो नेता रहे। अपनी जान का डर लगता है कभी? अपना डर कभी कुछ ऐसा कुछ धमकी वमकी आती हो? नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक ही तो जान है, अल्लाह लेगा अल्लाह लेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए आपने, गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखा? गलत बात है। अरे यार गेम ऑफ थ्रोन के बारे में इतना लोगों ने इतना बोल दिया ना, खराब कर दिया। क्यों नहीं देखे अरे नहीं देखे, देखूंगा कभी। यूएपीए क्या सीन है? लाइक इसके खिलाफ कोई आंदोलन लग रहा है अभी? होगा ये चेंज तो होना चाहिए, काफी ज्यादा इसका मिसयूज होना चाहिए। अरुंधति रॉय पे भी लग गया अभी। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। किसी भी कोई ब्रिटिशर्स की तरह बिहेव करेंगे अपने लोगों पर, अपने देश के लोगों पर देशद्रोही होने का सवाल को सहन नहीं कर सकते हैं आप। किस तरह का लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? एक औरत एक प्राइवेट फंक्शन पे आपस में बात कर रही है, उसको रिकॉर्ड करके डाल देना कि कोई भी बात कर रहा है, प्राइवेट फंक्शन पब्लिक फंक्शन में बात कर रहा है, आइडिया नहीं रख सकता है क्या यार? वही तो, उस आइडिया से क्या हो जाएगा? उस आइडिया से आप खड़े हो गए, कपिल मिश्रा खड़े होकर दंगे भड़काने की बात करते हैं, उसमें लोग मरते हैं, उसको आज तक कुछ नहीं होता है। अरे मोदी जी को देखो ना, उन्होंने मुसलमान कहना नरेंद्र मोदी स्टेज पे करते हैं। वही तो, वो क्या कर रहे हैं? वो भड़का नहीं रहे, बिल्कुल भड़का रहे हैं। मंगलसूत्र तक बात नहीं, इतना पर्सनल कर दिया किसी के लिए। मतलब तो वही है ना कि ये सारे कानून जो बोलने सोचने समझने वाले लोग, सवाल पूछने वाले लोग, उनपे ही तारीफ किया जा रहा है, उन्हीं को उसके तहत अरेस्ट किया जा रहा है और मार दे रहे। फादर स्टैन साहब को आपने मार दिया जी, यही हो रहा है एकदम। यानी वाइनस्टाइन वगैरह जो वहाँ पे पता नहीं कौन सा था यूएस में, उसको भी जेल में ऐसे मार दिया था। तो ये काफी खराब चीज हो रही है एक्चुअली इस टाइम पे यूएपी को। तो मैं जानना चाहता कि आपका यानी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है क्या इसके ऊपर कि लाइक इसके ऊपर काम करना है, या फिर क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं इसकी वजह से, आपको पता है। लाइक आप, मेरे को नहीं पता आप स्टैंड अप कॉमिक्स के बारे में क्या सोचते हो देश में, बट वो उनकी थोड़ी फट गई थी अभी पिछले 3-4 साल में। हाँ, क्योंकि डराया जा रहा था और इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना यार, 144 की तरह कि 144 धारा लग गई है जिस तरह मोहल्ले में या फिर किसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे कि नहीं आ सकते, उस तरह यूएपीए बट रहा है। यही कर दिया आपने कि जो भी सवाल कर रहा है आपसे, जो भी एंटी सिटीजन पॉलिसी पे खड़ा हो रहा है, उस पर आप यूएपीए लगा दे रहे हो। यही हो रहा है ना, राइट। और उसने कुछ फैक्चुअल बात ही बोलती है अरुंधति रॉय ना, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं था कि उसने कुछ ना, पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है उनके साथ। फैक्चुअल बात हो, नॉन फैक्चुअल बात हो, आप मतलब मुझे लगता है कि देश की जनता तय करेगी ना यार। आप कैसे ये तुरंत उस पर एक धारा लगा दे रहे हो, उसको जेल में बंद कर दे रहे हैं, तमाम चीजें हो रहा है, मार भी दे रहे हैं, अंडा सेल में बंद कर दे रहे हैं। जैन साहिब बाबा क्या 90% शरीर काम नहीं करता है, सालों साल जेल में पड़े रहे। चलो देखते हैं इसका क्या होता है। आई थिंक, आई होप बेटर हो ये चीज धीरे धीरे। मैं भी अपनी तरफ से तो मैं हैशटैग अगेंस्ट यूएपीए डाल दूंगा ट्विटर पे कुछ काम होता होगा तो देखते हैं उसका क्या होता है आगे। मेरे को जानना था, धर्म की जब बात कर रहे थे हम लोग, राइट, तो लेफ्ट विंग का लाइक लोगों को ऐसा डर लगता रहता है कि ना, जो क्योंकि मैं यूपी से हूँ, सब लोग राइट विंगर होते हैं मेरे आसपास, ठीक है, तो मैं उनसे जब बात मेरे आसपास मेरे आसपास बोल रहा हूँ, आपने पूरा नहीं सुना, मेरे आसपास की बात कर रहा हूँ सब लोग नहीं, मेरे आसपास जो लोग हैं वहाँ पे, बिकॉज बता दिया ना यूपी के लोगों ने। हाँ, अभी मेरी मासी को जाके बोलूंगा मैं, और करो बीजेपी तो वो लोग ना हमेशा ऐसे बात कर रहे होते हैं इस बारे में कि ना
देखो मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म और कल्चर काफी इंटरट्वाइंड है, राइट। जब लोग बात करते हैं कि धर्म, आप जैसे आप भी बोल रहे हो कि हम थोड़ा धार्मिक चीजें लाइक जैसे धर्म को ये लोग यूज कर रहे हैं, बीजेपी वैसे यूज नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को लगता है कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हम कैसे पूजा नहीं करेंगे, हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो कल्चर और धर्म में क्या डिफरेंस आपको लगता है? एक तो मैं बता देता हूँ कि धार्मिक हाँ और सांप्रदायिक, हाँ समझ रहे हैं। मैं आपको ओशो ने कहानी सुनाई थी, मैं तो सुनते रहता हूँ। उसने बोला कि एक मेरे दोस्त की माँ ने मेरे दोस्त ऐसे बोलता है ना नहीं, तो उसने कहानी सुनाया कि एक मेरे दोस्त था, उसकी माँ ने बोला कि ओशो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसको वो पढ़ता लिखता भी है, उसको बुलाओ कभी घर पे। तो उसका दोस्त गया ओशो के पास, बोला यार मेरी माँ बहुत धार्मिक है, वो मानती है तुम भी बहुत धार्मिक हो, तुम भी बहुत पढ़ते लिखते हो और धर्म के बारे में जानते हो, तुमसे मिलना चाहती है। तो ठीक है मैं चलूँगा। जाता है उसके घर में, तो बैठी रहती है, तो बोलती है कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम बहुत धर्म की बातें करते हो, धर्म की बातें करते हो इस तरह से। तो और बहुत सारे पढ़ते भी हो, किताबें भी पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो आजकल? तो बोलता है कि जी मैं आजकल कुरान पढ़ रहा हूँ। तो बोलती है शेम ऑन यू कि तुम हिंदू हो के कुरान पढ़ रहे हो, शर्म की बात है ये। तो तुरंत बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम तो बोले तुम्हारी माँ धार्मिक है, वो तो सांप्रदायिक है। समझ रहे हैं कि बीजेपी का धर्म किसी से नफरत पे टिका हुआ है और मेरी माँ का धर्म उसकी आस्था पे टिका हुआ है। हाँ ये डिफरेंस आता है, राइट। हाँ क्योंकि बहुत थिन लाइन है इसके बीच में, लोगों को नहीं समझ आता। अब उसमें और चीजें मैं फिल्टर करके, मतलब इन द सेंस कि जिस तरह का, देखिए धार्मिक समाज है हमारा, बिल्कुल आस्था रखते हैं, लोगों की अपनी आस्था है, संविधान हमें अधिकार देता है। मुझे भी अधिकार है कि मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, ये अधिकार मेरा है, राइट, और संविधान के बदौलत मुझे मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है इस तरह से देखना कि सबको अपनी आस्था को प्यार से रहना जरूरी है इन जनरल की लाइफ। क्यों लाइक जितनी वॉर्स भी हुई हैं, लाइक लोग समझते नहीं मेरे को कि आपस में बैर रखना है, तो बहुत बचपन की लाइनें हैं। प्लस मैंने देखा ना थोड़ी आजकल जनरेशन ऐसी कि इन्होंने एक्चुअली हार्डशिप नहीं देखी है, लाइक जितने दंगे वंगे पुराने टाइम के जो भी लोग हैं, जो मेरे वो हो गए यार, सारे 9th-10th के दोस्त हैं। हाँ प्रीत, अच्छा हाँ आ जाइए बैठिए, मैं भेज दूंगा आपको पक्का, मैं भेज दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9th-10th के जो दोस्त थे मेरे, जो बचपन से मेरे साथ पढ़ते थे, और मैं जब लिखना शुरू किया युद्ध के खिलाफ, फिर लिखना लगा बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, दंगों के खिलाफ, तो मुझे गालियां देने लगे थे फेसबुक पे। 14-15 की बात है, 15 की बात, गालियों से भर देते थे मेरे मतलब मेरा फीड को, मेरे फेसबुक को। तो ये चीजें चली। अब तो हालांकि पहले मैं थोड़ा सा माहिर था कमेंट करने में, तो जवाब देता था, लेकिन अब ना वो बोलते हैं ना, अब धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं कि अरे कितना नया बीजेपी का जो आया ना लहर, उसमें सबने एकदम आपक हो दिया, राइट, कि अब ये हिंदू राष्ट्र बन गया है। क्योंकि वॉर्स के पीछे बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, लाइक जिन लोगों ने भी मेरे को जान पहचान लोग जो पाकिस्तान में बंटवारे के टाइम पे लाइक उनकी कहानियां सुनो, और फिर तो लास्ट में जीता कोई नहीं है, कोई नहीं जीता, आदमी आदमी मरा है सब। जंग तो खुद एक मसला है, क्या मसलों का हल देगी। सही बात है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे आसपास ये मैंने से बताया बहुत सारे राइट विंग करते हैं, उनके यही क्वेश्चंस आते रहते थे कि लाइक अच्छा ये धर्म बंद कर देंगे, तो हमने कल्चर की बात कर ली। एक उनका ना बहुत मैंने देखा, मेरे मॉम डैड के, मैं सीधा बता दूंगा, या फिर और भी क्लोज लोग हैं, उन लोगों ने स्टार्टिंग में बीजेपी को वोट दिया था, ठीक है, बाद में वो अगेंस्ट हो गया उसके, अभी मेरे को पता नहीं उन्होंने वोट किसको दिया, ठीक है, बट उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी लड़कों में देखा मैंने, गुड़गांव में जो काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट आते हैं बिहार झारखंड से मेरे दोस्त, ठीक है ना, उनमें सब में आ गया, सबने वो डाल लिया हाथ में, वो जो एक होता नहीं जो भगवान शिव का होता है वो बैंड, हाँ मोटा सा, महाकाल का टैटू बना लिया है, ठीक है, उनको धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी दिखानी है कि लाइक हम हिंदू हैं और हम लोग प्राउड हैं,
टू बीट, तो बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हो आप, सही है, ठीक है। बट वो हमेशा ना ये वाली बात बहुत करते थे कि लेफ्ट बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के साइड है, और उनका एक बहुत बड़ा तर्क होता है हमेशा, मेरे डैड का भी ऐसा ना तर्क रहता था, और एक कई घर वालों में ऐसे ना छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं ना कॉलोनीज में, कि लड़ाई होगी दोनों सेट की, कभी कोई कास्ट की लड़ाई होती है अपर या लोअर की, कभी मुस्लिम्स और हिंदूज की आती है। तो बोलते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ की, वहाँ पे ज़्यादा वायलेंस है। ये लोग उनका हमेशा रहा है मेरे साथ, और जैसे ही ये चीज़ उन्होंने बोल के ही, उनको पता था, बोले वो केजरीवाल ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए था, बट उनको एक जगह चाहिए था। यूपी में भी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करने लगे थे जब ये आया था ना, जो मेरे जैसे दिखता है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया सीएम का, यूपी का सीएम, मैं नाम भूल गया, हाँ योगी जी है ना। तो उनके लाने पे भी ये बोला कि इन्होंने देखा, अब उनको लाइन पे ले आए ये लोग, माइनॉरिटीज को जो वहाँ पे बोल रहे थे बहुत सर पे चढ़ गए थे, वो लाइन पे ले आए। ये सारी लैंग्वेजेस लोग लेजिट बोलते हैं। तो आपसे पूछना था कि क्या आप मानते हो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी तरफ से हिंसा और जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ एक डिवीजन है कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते या नहीं? सच में इस सोच से बहुत ही परेशान हूँ कि इस तरह का लोग सोच रखते हैं। बहुत ज्यादा। एक आपने उनको, आप सच्चल कमेटी का रिपोर्ट पढ़ी, अच्छा, कि जहाँ पे उनके बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ उनको शिक्षा, माइनॉरिटी को शिक्षा नहीं मिली। आप देखिए कि जिस मोहल्ले में जिस तरह घेड़वाइजेशन कर दिया गया है, बतौर किया गया है इसको, उस मोहल्ले की साफ सफाई सरकार नहीं देखती है। बच्चों की स्थिति क्या है, कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, स्थिति इतनी खतरनाक है। और सबसे ज्यादा जो दुश्मन सरकार बनाती है ना, वो गरीबों को बनाती है। हाँ। और मुसलमान गरीब हैं, देश के मुसलमानों को कुछ दिया नहीं गया है, आज भी उसी स्थिति में जीने के लिए मजबूर है। ये काइंड ऑफ वैसे ही डायलॉग जैसे बाहर लोग बोलते हैं कि ब्लैक ऑन ब्लैक वायलेंस ज्यादा है ना, जैसे मेरे को भी सोचने में आ रहा है, जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर में कि समाज के किस हिस्से में नहीं लड़ाई मारपीट होती है। मतलब ये जिस तरह का आपने बनाया है, पार्किंग के ऊपर जाती है यहाँ पे तो सच में वो लड़का गया कि मैं बात बता रहा हूँ, कार एकदम तेजी से निकाला, वो रॉकी नाम था उसका, तो दूसरे लड़के ने उसके कार के बगल से बहुत तेजी से निकाला, और आगे जाके रोका कार को, उतरा, गोली मार दिया। ओ, किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं? ये धर्म जाति का मसला नहीं है, मानसिकता का मसला है। आपने बनाया है इस तरह का मानसिकता, आपने फैलाया है इस तरह का मानसिकता। राइट। वाजपेयी जी की अभी वो बहुत रील फेमस हो गई थी अभी, पोलराइजेशन के ऊपर जो उन्होंने ना दिया था एक स्पीच, आपने सुना वो? क्या मैं याद आएगा, मेरे को भी याद नहीं है यार, मैं स्पीच याद नहीं कर पाता, बट मैं एक बार देख लेता हूँ इस पे, अगर मिल जाएगा मेरे को यूट्यूब पे। सुना तो जरूर होगा क्योंकि मैं बहुत रील्स देखता हूँ यार, रील्स क्या आएगा तो मैं देखा हूँ। आप बनाने भी लगे हो रील्स, है ना? नहीं, वो मैं काट देता हूँ थोड़ा थोड़ा, छोटा सा, मतलब अलग से नहीं बनाता हूँ कि रील के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपकी कोई टीम है, सोशल मीडिया टीम यहाँ पे स्टूडेंट्स की? नहीं, आई थिंक यही था। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे नहीं सुन रहा ना से। बट बेसिकली इसने यही बोला कि जो पोलराइजेशन कोई भी डेमोक्रेसी में क्रिएट करना जो भी सरकार कर रही है वो अच्छी बात नहीं है, इससे बचना ही चाहिए। बहुत सही बात। हाँ, बट ये अपोजिशन के नेता ने बोली है, मेजोरिटेरियन बोलते हैं ना, बहुसंख्यकवादी पॉलिटिक्स करना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है एक सेकुलर देश के लिए। ठीक है ना, राइट, कि जिसकी संख्या है सिर्फ उसके आधार पर जो कम है, जिनकी संख्या कम, उनको दुश्मन बना देना ताकि उनका वोट सीधे सीधे मिल सके। तो ये तो सच में दिक्कत का विषय है। बीजेपी तो उसी तरह से राइज की है, राम मंदिर के बाद किस तरह से राइज करती है 2002 के बाद, तो यही तरीके हैं बीजेपी के राइज करने के। पोलराइज करो जनता को। उसमें अयोध्या ने अच्छा किया इस बार। बोला हमारा काम हो गया, जो हमें चाहिए था मिल गया, सब पे आती है सबकी बारी से। तो फिर अभी तक आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर ही लिया है। गाइस कुछ क्वेश्चन आपकी तरफ से, ये मेरे 2 इंटर्न्स बेचारे कब से बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग भी चाहते हो पूछना। वो वही एज अ कम्युनिस्ट कैसे अलग अलग करोगे? कम्युनिज्म हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट रिलीजन
and religious places also, वो तो देखा गया है लिस्ट सब। यहाँ पे आप कैसे कल्चर और धर्म को अलग करोगे? Even if you have- यार देखो, मेरा यही कहना है कि कोई भी कल्चर किसी को दबा के नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा, वही तो। ठीक है ना। किसी के दबने पर कोई अगर कल्चर सेलिब्रेट हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नहीं मैं बताता हूँ। Still धर्म allow करोगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिस तरह की सरजमी है, जहाँ पे हर एक कुछ दूर पे आपको मंदिर मिलेंगे, कुछ दूर पे मस्जिद मिलेंगे, गुरुद्वारा मिलेगा, चर्च मिलेगा, ये तमाम धर्म है, लोगों की आस्था है, तो मुझे लगता है कि ये मौजूद है और संविधान उसका अधिकार देता है और संविधान को मैं मानता हूँ। प्लस इसका मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है कि कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी माइनॉरिटी को मारने के बाद जो उन्होंने खुश होकर डांस किया है वो उनका फोक डांस है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। पंजाब सब लोग क्रॉप से रिलेटेड है, हम लोग पेगनिज्म जो था, लाइक आप जो भी कल्चर देखोगे, जो चीजें सेलिब्रेट होती है वो खाना, फसल, वेदर, बारिश, तो उसमें कभी ये सब आया ही नहीं कि भाई हमारा दूसरे धर्म के लोग। हमारा कैलेंडर कितना खूबसूरत है, मतलब मैं बोलता हूँ कि और पता नहीं, मैं हिंदुस्तान के जो कैलेंडर है, चैत मास, चैत माघ ज्येष्ठ आषाढ़, जो मतलब जिस तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वो कितना मौसम के आधार पर है कि जिस तरह का मौसम आता है उस तरह का महीना शुरू होता है। इंग्लिश कैलेंडर ऐसा नहीं है, बहुत फर्जी कैलेंडर है, बहुत ज्यादा। सही बात है। वो लोग बोलते हैं ना, मैं सुना हूँ कि ये जुलाई और सितंबर, नहीं अगस्त और जुलाई, ये 2 महीने 31 दिन के हैं। वो अच्छा, मैं भूल ही गया था। हाँ, जुलाई अगस्त 31 के हैं। हाँ, अच्छा, अक्टूबर, ऑक्टा क्या होता है? 8, लेकिन अक्टूबर क्या है? ये तो फर्जी बात है ना। तो यही है, राजाओं के नाम पे, अगस्टस के नाम पे है, जूलियस के नाम पे। तो ये जैसे आजकल मैंने आपको पूरा कंसिडरेशन मेरा तो यानी पूरे टाइम, लेकिन मेरे से कई लोगों ने पॉडकास्ट भी किया था, मैं भी उसमें पूछा था कि आप बीजेपी के अगेंस्ट लो, तो मेरे को था मेन मेरा मुद्दा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि हमारे कॉमिक्स में मैंने देखा बहुत ही प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से। लाइक एक टाइम था जहाँ पे आप जो मर्जी बोल सकते थे, लोगों को हंसाना है, बट वो धीरे धीरे ना ऐसा हो गया कि इतने सारी चीजों के बाद कि सब डरने लगे चीजें बोलने से। और कॉर्पोरेट की जो ब्रांड्स है बड़े बड़े, ये भी हरामी एक नंबर के, ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर आप अगेंस्ट हो ना तो आपको कोई डील देंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको ही पता ना कि अरे वो सरकार को बनाया है ना भाई, सरकार को चंदा दिए हैं, पैसा दिए हैं, मोदी जी का इतना पोस्टर कैसे छप जाएगा, इतना टीपे कैसे, कहाँ से आएगा? वही तो मैं पूछ रहा था कि अभी कोई जैसे नए कॉमिक्स हैं, ये लोग हैं, मैं हूँ, हमारा कोई विवाद होता है तो आपको फोन लगा सकते हैं हम लोग। भाई हम लोग तो हमेशा से बोलने वाले लोग हैं। हाँ, चाहे हम पर आए चाहे आप पर आए, जो गलत होगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे और इसी सिद्धांत के साथ जीते हैं। बहुत बढ़िया। और लास्ट हम जाते जाते कोई आपकी तरफ से कोई टॉपिक जो रह गया, आपको कोई और बात करनी हो, बताना हो, व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना हो, संदेश, या फिर छोड़ो हो गया? संदेश क्या ही है, चुप मत रहिए, बस मेरा संदेश है कि हम लोग को बोलते रहना पड़ेगा, और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोल सकते हो तुम लोग, यानी हर जगह बोलो। और भाई आप सोचते हैं कि अरे उस पे अभी आया है, उस पे हमला हुआ है, उस पे यूएपी लगा है, वो बोल रहा था मेरा साथ क्या, हैप्पी। लेकिन जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके मौत पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे मौत पर आप है चुप, अगला नंबर आपका है। वाओ गाइस, क्या बढ़िया एंड किया इन्होंने, एकदम जाकिर खान स्टाइल। ये तो यही एपिसोड था हमारा इस बार, थोड़ा सा लंबा एपिसोड हो गया। और ना एक बार आपको प्लीज बहुत ज्यादा थैंक्स बोलूंगा, आपने 2 बार टाइम दिया मेरे को इसके लिए। हाँ, पहली बार मैंने ना कल हमने रिकॉर्ड किया था एपिसोड, जो मेरी तरफ से काफी फक हो गया था, उसके बाद इन्होंने इतना कुछ अरेंज किया। यार मैं चाहता हूँ ना, मैं बताएं क्यों समय दे रहा हूँ, मेरी इसमें लालच है कि हमारी बातें जो और लोग नहीं दिखा पाते हैं, वो आप लोग जैसे लोग दिखाओ। हाँ, मैं तो वही चाहता हूँ, मेरा भी यही है कि जो बातें बाकी लोग नहीं दिखा रहे हो मेरे यहाँ दिखेंगे, तो यहाँ पे देखो तुम लोग, बाकी चीजें छोड़ो। और सबका लालच है, सब में अपनी चीजें थोड़ा बहुत तो है ना, जनता का लालच ही हमारा लालच है। हाँ, चलो इसी बात पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, बस थैंक यू, दैट वाज द एपिसोड।